हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक कथा लेकर आई हूँ मैं आज बाबा जी की। बाबा जी का कितना सौम्य स्वभाव था अपने भक्त के लिए, तो इसी कथा से आप सब जान जाएंगे बाबा जी कैसे समझ लेते थे अपने भक्त के हर भाव को बिना कुछ कहे ही। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कथा। तो जो नैनीताल वाला आश्रम है, उसके पास एक खाटिया नामक नेपाली मजदूर आया करता था, जो बूढ़ा हो चुका था। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ दो गाय के अलावा एक झोपड़ी थी जो टूटी हुई थी, जिसमें बारिश का पानी भी नहीं रुकता था। ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे, ना खाने के लिए उसके पास बर्तन थे, और ना पैरों में उसके बेचारे की चप्पल थी। तो उसने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वो सोचता सोचता इतना दुखी हो गया कि अगर कल मैं मृत्यु हो गई मेरी, तो मेरा कौन अंतिम संस्कार करेगा, मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूँगा। तो यही विचार चलते चलते उसके दिमाग में आया कि मैं कल ज़रूर कैंची आश्रम जाऊंगा और अपनी गाय का दूध बाबा जी को अर्पण करूंगा, जैसे हम शिवलिंग पर दूध अर्पण करते हैं। इसी भाव से उसने दूध भरा बोतल में अगली सुबह और चल दिया कैंची आश्रम की तरफ। जैसे ही वो पुल पर पैर रखता है, वो सामने देखता है बाबा जी अपने भक्तों से घिरे हुए हैं, और वो हिचकिचाकर दूध को वहीं गंगा में बहाकर और वापस अपनी कुटिया में आकर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है। अगली सुबह वो उठता है और फिर उसके मन में वही विचार आते हैं। फिर उसने बोतल में दूध भरा और चल दिया कैंची की आश्रम की तरफ। तो जैसे ही वो कैंची आश्रम के पुल पर पैर रखता है, तो फिर उसके दिमाग में वही विचार आते हैं। वो देखता है बाबा जी को अपने भक्तों से घिरा हुआ है, वो फिर हिचकिचाता है। तो बाबा जी ने तुरंत उस बाबा की तरफ को देखा और अपने जो उनके पास एक सेवक बैठे थे उन्हें बोला कि जाओ उन बाबा को सावधानी से मेरे पास लेकर आओ। तो वे गए, उनके सेवादार, और सावधानी से उन बाबा को बाबा के पास ले गए। बाबा जी ने देखते ही उनसे वो बोतल छीनी और उनके सर पर ही वो दूध सारा अर्पण कर दिया। बाबा की आंखों में आंसू आ गए उन्हें देखकर, क्योंकि बाबा को पहले से ही पता था उनकी गरीबी के बारे में, उनकी हालत के बारे में, कि वो कितना दुख झेल रहे हैं। बाबा को देखकर उस बाबा को भी महसूस हुआ कि बाबा तुम्हारी हालत के बारे में सब समझ गए हैं। बाबा बोले, तुम्हें मोक्ष ही तो चाहिए, मिल जाएगा मोक्ष, इतनी चिंता क्यों करते हो। तो फिर बाबा जी ने वहाँ पर जो उनके सेवक थे उन्हें आदेश कर दिया कि आज के बाद इन बाबा की सारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे, और यहाँ से जो आश्रम से ही भोजन जाएगा और आश्रम से ही कपड़े बर्तन सब हम ही करेंगे इनका। तो ऐसे ही जाने लगा। तो कहते हैं ना, जब तक सुदामा जी श्री कृष्ण से नहीं मिले तब तक उनकी गरीबी नहीं गई। तो ये कथा उन्हीं के ऊपर है कि जब तक वे बूढ़े बाबा बाबा जी से नहीं मिले, उनके भी कष्ट ख़त्म नहीं हुए। तो फिर आगे चलकर जैसे ही वे बूढ़े बाबा बीमार हुए, तो बाबा ने गाड़ी कराकर उन्हें नैनीताल के राम से हॉस्पिटल में भिजवा दिया, और एक सेवक भी उनके साथ भेजा सेवा करने के लिए। वो वहाँ रहे, उनका इलाज चला। बाबा जी ने वहाँ का सारा खर्चा खुद वहन किया। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, तो बाबा जी ने 13 ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पहाड़ी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया, और उनका जो रीति रिवाज था वो पूर्ण कराया। तो दोस्तों, यही कहना चाहती थी मैं कि बाबा जी हमारी हर बात समझ लेते हैं बगैर कुछ कहे। भले ही हम कैंची धाम नहीं जा पा रहे, भले ही हम किसी धाम नहीं जा पा रहे, लेकिन जो हमारे पास, हम जहाँ पर भी है, अपने घर है, जहाँ पर भी है, कहते हैं मन की आवाज़ बाबा जी ज़रूर सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वह आपकी नहीं सुनने पर, लेकिन वही है ना कि काम होता है सिर्फ अपने समय पर। बाबा जी हमारे भी कष्ट हरेंगे एक दिन। बने रहिए मेरे साथ। रोज़ एक एक नई नई लीलाएं मैं बाबा जी की लेकर आऊँगी। जो बाबा जी ने अपने भक्तों के साथ की बहुत चमत्कारी लीलाएं हैं। आपको बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार देना है बाबा जी की लीलाओं को, और बाबा जी एक दिन आपके साथ भी, जैसे उस बाबा के साथ लीला करी, आपके साथ भी ऐसी ही लीला करेंगे। इस विश्वास के साथ देखते रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।